नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आने के बाद आंकड़ों के मुताबिक 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटने की बातें कही जा रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो कुल मतदाता सूची जारी आंकड़ों के मुताबिक पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव के कुल मतदाताओं की संख्या 17.1 करोड़ दिखाई जा रही है, यानी कि विधानसभा मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के बीच जो अंतर है 4.46 करोड़ का, ये मतदाता आखिर कौन है और यहाँ कैसे आ गए। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य द्वारा पीडीए को फर्जी बताने पर और भाजपा अध्यक्ष द्वारा समाजवादी के विधायकों द्वारा बीजेपी में जाने की आदि मुद्दों को लेकर भी हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव उर्फ मुन्नी से खास बातचीत की। आइए सुनते क्या कुछ उन्होंने इन मुद्दों पर कहा। मिर्जापुर से संवाददाता एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस समय बता दें कि 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, लेकिन अभी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। एसआईआर के लिए अभी पूरा फरवरी मतलब 6 फरवरी तक का 1 महीने का समय दिया गया है। जिन मतदाताओं के वोट कट गए हैं, किसी तरीके का संशोधन है, कोई उसमें कमी है, नाम से लेकर पते से लेकर, या तो कोई समस्या हो, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत के गलियारों में एसआईआर को लेकर फिर एक बार गर्मागर्मी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पे सपा सुप्रीमो ने शुरू में ही एसआईआर को लेकर प्रश्न खड़ा किया था, और वहीं पे ड्राफ्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि हर एक बूथ पे उनके कार्यकर्ता 200 वोट बढ़ाएं। हालांकि बताते चले कि जिस तरीके से ये डाटा आया है, उस डाटा को देखकर जनता खुद आश्चर्यचकित है। किस तरीके से पंचायत चुनाव की जो मतदाता सूची आई है और विधानसभा की, इसमें इतना अंतर कहां से आया। और जब बात करते हैं आज से पहले यानी 14 साल पहले, जिस समय भारत की जो उत्तर प्रदेश की जो युवा वोटर की जो आंकड़े आए थे, और 14 साल बाद आंकड़ों की बात करते हैं तो उसमें वृद्धि न होकर उसमें कमी आई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस जनपद मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव मुन्नी मौजूद हैं। आइए से बात करते हैं इन सभी प्रकरणों पर, किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को देखा जा रहा है और अभी जो समय दिया गया आयोग के द्वारा वो किस तरीके से इस एसआईआर को पूरा करेंगे, और आने वाला चुनाव जो है इसी एसआईआर के ऊपर निर्भर है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी, जिस तरीके से देखा गया कि एसआईआर के जो ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है, ड्राफ्ट सूची जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि हर एक बूथ पे 200 वोट बढ़वाएं। तो ये किस तरीके से बढ़वाएंगे और किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अब ड्राफ्ट सूची जो आई है उसमें जैसे 3 में से 1 वोट फर्जी है, कहीं कहीं 5 में से 1 वोट फर्जी है, ठीक है। उसके बाद 4,44,00,000 वोट आपका घट गया। जो भी आपने सूची बनवाई अपने अधिकारियों कर्मचारियों से, चुनाव आयोग से लेके बनवाया। अब मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हर बूथ पे 200 वोट बढ़वाना है, तो 1,77,500 समथिंग कुछ बूथ है। तो अब अगर 200 वोट बढ़वाएंगे तो ये वोट आप कहां से लाएंगे? प्रदेश के बाहर से लाएंगे, या अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के वोटर थे, हर बूथ के थे, तो पहले क्यों नहीं बढ़ा? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता उन वोटरों को उसमें शामिल करते हैं जो जिसे आप कहते हैं फर्जी, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो पीडीए प्रहरी हैं वो सतर्क रहे, अगर किसी भी प्रकार के फर्जी वोट जुड़वाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करें। तो किस तरीके से आप ये जो अलग से जो वोट जुड़ रहे हैं, कैसे पता होगा कि ये वोटर हैं या फिर नहीं है? अब वो बिना बताए अगर कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर बता के करेंगे तो हमारे हर बूथ पे कार्यकर्ता रहेंगे, मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि आप गांव के वोटर हैं कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, आपका नहीं चला तो चलना चाहिए। किसी भी जात धर्म का हो, उसका वोटर लिस्ट में अगर गांव का है वो वोटर लायक हो गया, 18 पार कर गया है, तो उसका भी चलना चाहिए। जो छूट गया है उसका भी चलना चाहिए। मगर जो ये कह रहे हैं कि 200 वोट, तो 200 वोट आएंगे कहां से? आना था तो पहले क्यों नहीं है? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि पीडीए पर ही जो हमारे कार्यकर्ता है हर बूथ पे ये काम करेंगे कि वोट बढ़ रहा है, घट रहा है या फर्जी बढ़ रहा है। तो फर्जी वोट बढ़ाने का काम उनका तो गुप्त भी हो सकता है। अगर वो गांव गांव जाके करेंगे तो वहां हमारे लोग हर बूथ पे आपको मिलेंगे।
और वहां देखेंगे कि कौन जायज वोटर है, कौन नाजायज है, कौन फर्जी है, कौन बाहरी है। जैसे ये देखा गया कि टोटल जो वोट कटे यानी मतदाता घट गए, और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में बूथों की संख्या 1 लाख और समथिंग 77,000 समथिंग बताया, तो उसके अनुसार अगर जो वोट बढ़ेंगे तो 3.5 करोड़ बढ़ गए। और जो यहाँ पर बात मतदाता की जो सूची ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें अगर हम देखते हैं कि 2 करोड़ समथिंग के करीब मतदाता बचते हैं जो मृतक हैं, तो ये जो अंतर आ रहा वो अंतर की खाई को कैसे पाटा जाएगा, और ये जो अगर पाटा जाता है तो ये किस तरीके से ड्राफ्ट सूची तैयार होगी कि असली मतदाता सामने आएंगे? वो ड्राफ्ट सूची अपने मन से तैयार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिसमें हमारा हित होगा और जो हमारे वोटर बढ़ जाए, किसी प्रांत से लाके किसी अन्य जगहों से लाके हम उनको चढ़वा दें, वोटर के समय में उनका यूज कर लें और वोट दे के चले जाएं। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। आप कितना भी तिकड़म करिए, हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे हर जगह जगह फैले हुए हैं, लगे हैं। जहां भी आपका बीएलओ जाएगा, आपके लोग वोटर बढ़वाने जाएंगे, हमारे लोग भी बढ़वाएंगे, घटवाएंगे, कटवाएंगे। जो जायज है वो वोटर बने, आज जो नाजायज है उसका विरोध किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसे लोग अगर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं तो आप हमको दीजिए, मुकदमा लिखवाएंगे, तो वो भी कार्रवाई होगी। उनको बताइएगा कि जो ये वोटर कटे हैं, क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं या बीजेपी के? किसको ये चिंता सता रही है, किसके साथ खेला होने वाला है? नहीं, खेला तो करना था समाजवादी पार्टी के साथ। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारे वोटर कट गए, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है किसका कहां से कट रहा है। या तो पारदर्शिता आप दिखाइए, शीशे की तरह हर पार दिखता रहे, और आप काम करिए। आपका हर जात धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग सहयोग भी करेंगे इस मामले में, एसआईआर के मामले में। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम लोग नहीं, सब करेंगे, मगर पारदर्शिता तो दिखाई दे। आप पंचायत चुनाव में देते हैं कि 17 करोड़ कुछ वोटर है, और वही इसमें आपका 12 करोड़ 50 लाख वोटर है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे, 4.5 करोड़ का अंतर। आपकी सरकार सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, अधिकारी कर्मचारी तो अधिक है, तो ये वोटों का अंतर कैसे आया? वही खाई काटने के लिए अपने बाहर से 200 वोट बढ़वाना चाहते हैं कि बढ़ जाए, तो हम उसको भी दर्शा देंगे कि इतने वोट छूट दे। हम करें, जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं था इन सब चीजों को परखने के लिए। आप ड्राफ्ट जब आप आउट कर दिए पूरे पब्लिक को, उसमें जन जन के पास पहुंच गया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ। ये गलत नहीं है, गलत आपकी नीयत है और आप लोगों की सोच है कि कैसे हम वोट बढ़ा के उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनाए। मगर उत्तर प्रदेश का जनमानस इस सरकार से दुखी है, पीड़ित है, चाहे कोई भी जात हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने, समाजवादियों की सरकार बने। अब उसी का ये लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे काट के इन लोगों को दरकिनार किया जाए। मंत्री जी, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी सरकार में संगठन में बदलाव हुआ है, तो बीजेपी ने अपना जो प्रदेश अध्यक्ष ले आया वो कुर्मी बिरादरी का ले आया, और कुर्मी बिरादरी का आपके समाजवादी पार्टी में अच्छी पकड़। क्या लगता है कि अगर कुर्मी बिरादरी का जो प्रदेश अध्यक्ष आने से, आपके भी कई विधायक सांसद कुर्मी हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, ये तो उस समाज को भी समझना चाहिए कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेत लगाने से पूरा जंगल नहीं कटता। वो आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, उससे आप पूरा जंगल नहीं काट पाएंगे। हमारे पास हमने 10 सांसद को टिकट दिया, 7 जीते हैं, वो पटेल जात के हैं, कुर्मी बिरादरी के हैं, तो उनको ये नहीं दिखाई देगा कि हमारे 7 सांसद उसमें हैं। और भाजपा में कई सांसद हैं? अनुप्रिया को छोड़ दीजिए तो 2 ही सांसद है ना, और हमारे पास तो 7 सांसद कुर्मी के हैं। तो आप लकड़ी में कुल्हाड़ी का बेत लगा के पूरा जंगल काटने निकले। और वो समाज तो और जागरूक और समझदार है, जो पटेल समाज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कल कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए, जिस तरीके से आप पीडीए को परिभाषित करते हैं, सपा सुप्रीमो को परिभाषित करते हैं, तो उन्होंने कहा पीडीए तो कुछ है नहीं, ये तो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, फर्जी है। तो किस तरीके से पीडीए की विचारधारा को ये हमलावर हो रहे हैं, इसको लेकर इस पर क्या कहेंगे? वो लोगों को सब मालूम हो गया पीडीए क्या है। 2024 में हमारे महानायक ने, पीडीए नायक
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो सबको लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये बेवकूफी वाली बात हो रही। मगर जब धरातल पे उतरा और पीडीए के लोग चुनाव में उतरे, आप 37 सीट जीत गए, कहीं कहीं धांधली हुई, नहीं तो आप 50 के करीब पहुंचते। तो उन लोग पीडीए के नायक से परेशान है, पीडीए से नहीं। उनका बस चले तो खुद पीडीए में आ जाए। वो तो अब जिस दल में है वहां अपनी बात रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग हैं, मोहरा समाज के तमाम लोग हैं जो आपको वोट देना चाहते हैं। गांव वाले लोग पूछिए कि आप केशव मौर्य हैं भाई, ये कहे कि क्या करें, केशव मौर्य हमको जानते हैं कि आप तो जानते हैं ना। तो अखिलेश यादव के काम से, उनके विचारों से, उनके संस्कार से सब प्रभावित है समाज के हर लोग। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। अभी जो आपने कहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? अब आप तो देखे होंगे, जगह जगह घूम रहे, समाचार में भी आया। अभी 52 विधायकों ने, ब्राह्मण 52 विधायक ने मीटिंग की, उससे वो बहुखुला गए हैं। अब उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा में क्यों जाएगा भाई। आपके पास कोई जो निष्ठावान सिपाही है, जो अपने नेता में विश्वास और आस्था रखता है, अगर जाना होता तो 2017 में ही चला गया होता। अब क्यों जाएगा? अब तो आप जाने वाले हो तो नारा दे रहे हो कि नहीं वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो कहीं नहीं जाएगा, आपके कितने जाएंगे ये आप संभालो। अच्छा, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न है कि किस तरीके से आप ये जो आपके पीडीए प्रहरी इस 200 वोट की जो जुड़वाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे? अब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, उस 200 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है तो 17 दिन 3 करोड़ 40 लाख वोट करीब हो जाएंगे। अब 3 करोड़ 40 लाख वोट है तो हमारे पास भी लोग हर बूथ पे बूथ अध्यक्ष है, 10 यूथ 10 बूथ 1 बूथ 10 यूथ है। तो इस आधार पे हम लोग सजग हो जाएंगे। अब तो वो बता दिए और सजग हो जाएंगे और सक्रिय हो गए, पहले तो ये था क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो SIR खत्म हो गया। नहीं, अब तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना। अभी हम लोग फिर अध्यक्ष जी से भी कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, कहेंगे कि एक मीटिंग करवा के और हर बूथ अध्यक्षों को कि आप जब तक ये SIR का काम फाइनल नहीं होता आप गाँव में ही रहेंगे। न्योता हकारी, शादी ब्याह और नात रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ यही करना है। अगर ये लड़ाई हम जीत गए तो 2027 की लड़ाई ये लोग रोक नहीं पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी थे। तो किस तरीके से SIR प्रक्रिया जो चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के पश्चात की 200 बूथ हर बूथ पे वोटर की बढ़वाने की बात हो रही है, तो इस पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो और सक्रिय हो गए और आने वाले जो पूरे 1 महीना की ये प्रक्रिया है SIR को पूरी तरीके से कहा जाए तो सियासत में घमासान की तरह होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो पक्ष है, सरकार और विपक्ष, दोनों अगर वो जुड़वाना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर फर्जी वोट मिले तो कहीं न कहीं दोनों में ये मतभेद जरूर उत्पन्न होगा कि वास्तव में वो वोट फर्जी है कि नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी मतदाताओं के पास 6 फरवरी तक का समय, तो उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है कि वो जिनके नाम कट गए हैं वो अपना नाम जरूर जुड़वाए और हमेशा सजग रहे कि कोई भी फर्जी वोट न जुड़ न पाए। क्योंकि ये जो दूसरा चरण चल रहा है SIR का, पूरे भारत में 12 राज्यों में उस SIR की प्रक्रिया सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए है और लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए।